गाइस, वी आर टू एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आयाका एनिमे सीरीज के एपिसोड 8 को। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम युकितो को देखते हैं जो कि शाम के समय सो रहा होता है। युकितो को पहले की जैसे ही पानी के अंदर वाले सपने आने लगते हैं। युकितो खुद को पानी के अंदर महसूस करता है और खुद ही से ही कहता है, मुझे ये सपने काफी समय बाद आए हैं। तभी उसके सामने एक आरामितामा आ जाता है। युकितो को उसके सपने में ही पानी के अंदर दम घुटने लगता है और रियलिटी में भी उसका दम घुट रहा होता है। जिंगी उसको आवाज लगाकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? युकितो उठ जाता है और कहता है हाँ। जिंगी उसके पास आकर उससे पूछता है, तुमने क्या सपना देखा? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें मुंह ही मुंह कुछ तो बोलते हुए सुना। युकितो कहता है, मैंने एक अजीब सपना देखा। तभी युकितो की आंखें नीले होकर चमकने लगती हैं। जिंगी उसकी आंखों को देखकर परेशान हो जाता है। तभी युकितो के फोन पर मैसेज आते हैं। जिंगी जो कि उसके पास ही बैठा हुआ था वो उसे पूछता है, किसके मैसेज है? क्या ये तुम्हारे न्यू फ्रेंड है? दिखाओ कौन है। युकितो अपना फोन साइड में लेकर जिंगी से कहता है, वैसे भी तुम्हें क्या करना है, इससे तुम्हारा तो कुछ लेना देना नहीं है। और हाँ, ये मेरे न्यू फ्रेंड्स है। जिंगी कहता है, तो ठीक है, तुम बोलो अपने न्यू फ्रेंड से। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। चातरो का मैसेज होता है। चातरो युकितो और इबारा से पूछ रहा होता है, क्या तुम दोनों फेस्टिवल में आओगे? इबारा कहती है, हाँ मैं तो आऊंगी। युकितो मैसेज करता है, पर फेस्टिवल कहाँ पर है? युका मैसेज में बताता है, कशिनो शाइन में। मैं और चातरो शाम 7 बजे तक मास्टर की मदद करेंगे। उसके बाद हम सब घूमने जा सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। युकितो मैसेज में कहता है, तो ठीक है, मैं भी आऊंगा। फिर युकितो शर्माते हुए मनी मन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और मैसेज करता है कि हम फेस्टिवल में बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। इबारा का मैसेज आता है, ठीक है। जिंगी भी वहाँ पर आकर पीछे से उन सब के मैसेज देखता है। युकितो मैसेज करता है, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं संडे को फेस्टिवल में। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहा था। और युकितो खुद से ही बोलता है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ संडे के लिए। तभी जिंगी उसके कान में कहता है, गुड फ्रेंड के साथ फेस्टिवल में जाना ये बहुत ही अच्छा होता है और तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। युकितो डर जाता है और कहता है, बस हुआ, मेरे फोन में झांकना बंद कर दो। जिंगी उससे पूछता है, क्या तुम पहली बार फेस्टिवल में जा रहे हो, है ना? युकितो कहता है, हाँ, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ। जिंगी कहता है, रुको 1 मिनट, मैं तुम्हें एक चीज लाकर देता हूँ, उसे पहन के जाना। फिर वो उसको एक मास्क लाकर देता है। युकितो कहता है, ये मास्क किसका है? जिंगी कहता है, इसे फायर फेस्टिवल में सभी आइलैंड के लोग पहनते हैं। एक ही मास्क नहीं पहनते, अलग अलग पहनते हैं, पर इम्पोर्टेंट होता है। और ये मास्क हमारे मास्टर का है। युकितो उस मास्क को देखकर सोचता है, इसका मतलब ये मास्क मेरे पापा का है। फिर हम फेस्टिवल के नाइट को देखते हैं जहाँ पर युकितो जिंगी से कहता है, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। जिंगी कहता है, हाँ ये तो एक फेस्टिवल है तो यहाँ पर लोग होंगे ही ना। युकितो फेस्टिवल में आकर बहुत ज्यादा नर्वस होता है। जिंगी कहता है, अगर तुम इतने सारे लोगों से डरोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तुम मेरी ये बात हमेशा याद रखना, तुम जिंदगी में कहीं भी जाओ तुम्हें लोग मिलेंगे ही, पर तुम्हें डिसाइड करना है कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। फिर युकितो मुंह ही मुंह बोलता है, पता नहीं क्यों पर मुझे भीड़ भाड़ वाली जगहों से बहुत ज्यादा डर लगता है। तभी वहाँ पर जिंगी के कुछ फ्रेंड्स आते हैं और उससे कहते हैं, कहाँ होते हो भाई तुम, आजकल दिखते नहीं। जिंगी कहता है, अरे यहाँ ही आसपास कहीं तो घूमता रहता हूँ। जिंगी का एक फ्रेंड बोलता है, हाँ वैसे भी तुम्हें क्या काम है, मुझे तो लगा तुम बेकार ही बैठे होंगे, पर सुनकर अच्छा लगा कि तुम चलने की मेहनत तो करते हो। फिर जिंगी अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने लगता है। युकितो वहाँ से चला जाता है और खुद से ही बोलता है, जिंगी के पास खुद के फ्रेंड्स तो है। जिंगी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है, ऑफ कोर्स मेरे पास भी खुद के फ्रेंड्स है, पर मुझे आज तुम थोड़े रूड लगे। युकितो उसको देखकर कहता है, पर तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जाओ तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ घूमो, उनके साथ एंजॉय करो। जिंगी उससे कहता है, मैं उनके पास बाद में चला जाऊंगा, वैसे भी वो कहाँ जाने वाले हैं, वो 1 नंबर के नल्ले ही यहाँ ही आसपास कहीं तो घूम रहे होंगे। उनसे भी ज्यादा मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट चीज मतलब मोमोको सान ने तुम्हें दिए हुए पैसे मुझे भी चाहिए। युकितो कहता है, मैं फर्स्ट टाइम तुम जैसे मास्टर को देख रहा हूँ जो कि अपने स्टूडेंट को पैसे मांगते हैं। जिंगी युकितो के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, इतने भी कंजूस मत बनो, चलो हम दोनों जाकर फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। युकितो से कहता है, पर तुम इतने गरीब क्यों हो? तुम्हें कड़ी मेहनत करने में क्या जाता है? तुम कड़ी मेहनत करो, खुद पैसे कमाओ। जिंगी कहता है, अबे चुप, कौन इतनी मेहनत करेगा? युकितो कहता है, सच में मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने आलसी होगे। तभी वहाँ पर इबारा आ जाती है जिसने की किमोनो पहना हुआ था और वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। युकितो उसको देखकर हेलो कहता है। जिंगी कहता है, हाय इबारा। इबारा उनसे पूछती है, तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? युकितो हमेशा की तरह बिना गलती के उसको सॉरी कहता है। युकितो कहता है, चलो मुझे चातरो और याको से भी मिलना है, और वो वहाँ से जाने लगता है। जिंगी युकितो के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अबे वो कितनी सुंदर लग रही है, थोड़ी उसकी तारीफ कर, वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। युकितो कहता है, पर उसे क्या बोलूं,
अचानक से उसकी तारीफ कैसे करूँ, अगर उसको बुरा लगेगा तो। जिंगी कहता है क्या, ठीक है मैं समझ सकता हूँ, आज तक तुमने किसी लड़के के साथ बात नहीं की तो तारीफ तो छोड़ ही दो, तो ऐसा कुछ भी बोल दे क्या अच्छा दिख रही है। और फिर जिंगी युकितो को उसके सामने ढकेल देता है। युकितो हिचकते हुए और शर्मा कर बोलता है, मिस इबायरा आप बहुत अच्छी दिख रही हो। आई थिंक अपने जो पहना है वो भी आप पर बहुत अच्छा दिख रहा है। और वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है ये सब कहते हुए। जिंगी भी लाइक, अबे अगर तू इतना शर्माएगा तो प्यार कैसे करेगा भाई। और फाइनली युकितो इबायरा की तरफ देखता है, पर इबायरा ने अपना मास्क पहना हुआ था। युकितो जिंगी से कहता है, तुम बहुत ज्यादा पापी हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसे बुरा लगेगा, शायद तुम उससे नाराज तो नहीं हो गई। देखो उसने मास्क पहना है, उसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। इबायरा उसको मैसेज में थैंक यू कहती है। युकितो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो फर्स्ट टाइम उसकी डायरेक्टली तारीफ करता है कि आप इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। फिर वो तीनों फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं। युकितो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। युकितो कहता है यहाँ पे कितने सारे स्टॉल्स हैं। जिंगी कहता है तो हमें किस स्टॉल पे पहले खर्चा करना चाहिए। युकितो बोलता है नहीं, पहले मैं चातारो और युका से मिलना चाहता हूँ। जिंगी कहता है पर थोड़े पैसे खर्च करने में तुम्हारा क्या जाता है। युकितो कहता है नहीं। जिंगी युकितो के कान में कहता है, चलो हम टाकोयाकी नूडल्स खाते हैं। युकितो इन सब को इग्नोर कर आगे चला जाता है। फिर वो तीनों चातारो और युका जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आते हैं। चातारो और युका कुरामा सेंसेई से कहते हैं, मास्टर आपको हर किसी को गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, वरना शाइन के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। कुरामा सेंसेई कहते हैं, मुझे लगा कि इससे कस्टमर खुश हो जाएंगे। तभी वहाँ पर वो तीनों भी आ जाते हैं। कुरामा सेंसेई उनको वेलकम कहते हैं। फिर वो सब कुरामा सेंसेई के उनके काम में मदद करते हैं। चातरो कहता है, आप में ये काम कर बहुत ज्यादा थक गया हूँ, क्या हम आप घूमने बाहर जा सकते हैं। युका कहता है थोड़ा और काम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कुरामा सेंसेई युकितो के मास्क को देखकर युकितो से कहते हैं, ये मास्क मैंने कहीं तो देखा हुआ है, ये किसका है। युकितो कहता है ये मेरे पापा का है। कुरामा सेंसेई कहते हैं पुरानी मेमोरीज वापस आ गई। फिर युकितो चातरो और युका से पूछता है कि फायर फेस्टिवल में मास्क क्यों पहना जाता है। कुरामा सेंसेई कहते हैं ये एक रिवाज है जो कि तब से शुरू हुआ है जब से नॉन ह्यूमन फेस्टिवल में शामिल होते थे। युकितो कहता है पर नॉन ह्यूमन क्या है। कुरामा सेंसेई उसको बताते हैं कि पहले के जमाने में गॉड्स और डीमन फेस्टिवल में आते थे और मास्क पहनने से पता नहीं चलता था कि वो गॉड है या डीमन, और इसी की वजह से सब लोग मिलजुल कर फेस्टिवल एंजॉय करते थे। फिर उनका सारा काम हो जाता है। कुरामा सेंसेई उनको थैंक यू कहते हैं और कहते हैं तुम आप सब जाकर एंजॉय करो, मैं और जिंगी यहाँ का स्टॉल संभालते हैं। वो चारों ओके कहते हैं। जिंगी खड़ा होकर कहता है, हारुकी-सान ये आप क्या कह रहे हो, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे स्टॉल संभालने के लिए बुलाओगे, और वैसे भी हमें बच्चों को नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वो इधर उधर भागेंगे और उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो। इसीलिए मुझे क्या लगता है कि उनके साथ किसी बड़े को तो जाना चाहिए, जैसे कि मुझे, एक समझदार व्यक्ति को। कुरामा सेंसेई उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, वो चारों इतने तो समझदार हो ही चुके हैं कि उनको पता है कि क्या गलत है क्या सही, इसीलिए तुम्हें उनके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर ही रहकर मेरी मदद करो। युकितो जिंगी से कहता है, इस शॉप का ख्याल रखना जिंगी, बाय। और वो चारों वहाँ से जाने लगते हैं। जिंगी युकितो के ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है, मैं इस सब का बदला जरूर लूंगा, तो एक बार मुझे मिल। कुरामा सेंसेई कहते हैं, तुम सब बहुत ज्यादा एंजॉय करना। थोड़ा आगे आने के बाद चातरो इबायरा से पूछता है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम हमारे मास्टर को ऐसा क्यों घूरती हो। इबायरा कहती है, वो व्यक्ति मेरे बॉस का दुश्मन है, इसीलिए मुझे उससे सतर्क रहना होगा। युका कहता है, तो क्या आपको हमसे भी डर लगता है क्योंकि आप हमारे साथ बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार करती है। इबायरा कहती है, नहीं मुझे तुम दोनों से डर नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हो। चातरो कहता है, इतनी भी इंसल्ट मत करो। फिर अचानक युकितो को आरामितामा दिखने लगता है और उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो नीचे बैठ जाता है। इबायरा बोलते, क्या तुम ठीक हो। युकितो कहता है, मुझे अचानक चक्कर आ रहे थे, आई एम सॉरी, अब मैं ठीक हूँ। इबायरा कहती है, हम कितना डर गए थे। युका कहता है, युकितो तुम्हें कुछ पहले खा लेना चाहिए, हम पहले कुछ खाते हैं, चलो। चातरो कहता है, हाँ हाँ चलो कुछ तो खाते हैं। फिर वो सब बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, बहुत सारे फोटोज निकालते हैं, पर बहुत सारी फोटोज में सिर्फ इबायरा और युकितो ही होते हैं। जिंगी युकितो को ढूंढने लगता है और खुद से ही बोलता है, मुझे पता है कि हारुको-सान को कैसे फंसाना है, मैं बहुत ज्यादा किस्मत वाला हूँ जो कि मैं भागने में सफल रहा। फिर जिंगी उन चारों को देखता है जहाँ पर चातरो इबायरा से झगड़ा कर रहा होता है कि तुम सिर्फ युकितो और खुद की ही फोटो खींच रही हो, हम उसमें कहाँ है। इबायरा कहती है, तुम दोनों इस फोटो में अच्छे नहीं दिखते और वैसे भी मुझे सिर्फ युकितो की और मेरी ही फोटो चाहिए।
और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। जिंगी उनको देखकर कहता है, युकितो तुम जब भी मेरे साथ रहते हो तब बहुत खुश रहते हो, पर आप रियली ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। पर मुझे अकेला छोड़कर जाने के लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मुझे धोखा देने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ी सजा दूंगा, पर अभी नहीं, बाद में, क्योंकि आज तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। अभी एंजॉय करो युकितो, बाद में देखता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो चारों चलते हुए बात करने लगते हैं। तभी इबायरा वहाँ पर ही रुक जाती है। युकितो उससे पूछता है, क्या हुआ मिस इबायरा? इबायरा के पैर में चोट लगी हुई थी। चातरो इबायरा से कहता है, तुम्हें मोमोको-सान के पास जाना चाहिए मलम पट्टी करने के लिए। इबायरा कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मैं अभी चल सकती हूँ। चातरो कहता है, अरे तुम मेरी बात सुनो, जाकर मोमोको-सान से मलम पट्टी करवाओ, बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। युकितो कहता है, मुझे चातरो की बात सही लगती है, तुम्हें मोमोको-सान के पास जाकर मलम पट्टी करवानी चाहिए। मेरे भी पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, चलो एक जगह जाकर बैठते हैं। इबायरा शर्मा जाती है। तभी इत्तेफाक से मोमोको-सान भी वहाँ पर आ जाती है और उनसे कहती है, क्या हुआ, तुम चारों यहाँ पर क्यों खड़े हो? फिर जब मोमोको-सान को पता चलता है कि इबायरा के पैर में चोट लगी है, तब वो उसके पैर में मलम पट्टी करती है। युकितो मोमोको-सान को थैंक यू कहता है। फिर हम मेयर को देखते हैं, जिन्होंने की बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। युकितो कहता है, मेयर को क्या हुआ है? मोमोको-सान कहती है, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें सब लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। फिर मोमोको-सान भी एक बॉक्स जैसी चीज में शराब डालकर पीती है। वो चारों ये देखकर शॉक हो जाते हैं। मोमोको-सान कहती है, युकितो जाओ और एंजॉय करो। मोमोको-सान मास्टर यानागिसा को याद कर उदास होने लगती है और कहती है, अगर अभी मास्टर यानागिसा यहाँ पर होते तो वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते। युकितो कहता है, मुझे मेरे पापा के बारे में और बताओ। मोमोको-सान कहती है, ठीक है, पर बाद में बताऊंगी। मैं और मेयर तुम्हारे पापा की पूरी स्टोरी तुम्हें बाद में बताएंगे। फिर वो चारों फेस्टिवल घूमने लगते हैं। तभी इबायरा को इबुकी का फोन आता है, जो कि युकितो के लिए आया था, इसीलिए इबायरा युकितो को फोन देने लगती है। इबुकी का नाम सुनकर चातुर और याको पीछे हट जाते। युकितो कहता है, पर मेरे लिए क्यों? इबायरा उसको फोन देती है। इबुकी कहता है, क्या तुम युकितो बात कर रहे हो? मैंने सुना है कि आज तुम और इबायरा कशिनो-शाइन के बच्चों के साथ फेस्टिवल में गए हो, क्या ये सच है? युकितो कहता है, हाँ। इबुकी कहता है, तो क्या तुम चारों बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो? और इबायरा कैसी है, क्या वो खुश है? उस वक्त इबायरा चातुरो और याको के साथ बात कर रही होती है। युकितो कहता है, आपको उससे पूछना चाहिए, लेकिन मुझे तो वो बहुत ज्यादा खुश लग रही है। इबुकी कहता है, हाँ ठीक है, और फोन रख देता है। माकितो कहते हैं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम उसके फादर हो। तभी युकितो को अचानक से झटका लगता है और उसकी आंखें एक्टिवेट हो जाती है और उसे आरामितमा दिखने लगता है। युकितो कहता है, शायद मेरी पावर एक्टिवेट हो गई है, मुझे मेरे पावर को कंट्रोल करना होगा, और आई एम सॉरी कहकर वहाँ से दूर भाग जाता है। और मन ही मन सोचता है, मुझे ऐसे बहुत ज्यादा दूर जाना होगा जहाँ पर कोई लोग ना हो, मुझे बहुत ज्यादा दूर जाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि उसकी परछाई सांप जैसे दिखती है और देखते ही देखते गायब हो जाती है। कुरामा सेंसेई जब उन चारों के पास जा रहे होते हैं, तभी वो पानी को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि युकितो मुसीबत में है। युकितो भागकर जंगल में एक बड़े पेड़ के पास आता है और वो अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। वो बहुत ज्यादा ट्राई करता है, पर वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। युकितो परेशान होकर कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं मेरी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं सबको चोट पहुंचा दूंगा। और फिर वो अपने करीबी लोगों को याद करता है। फिर वो जिंगी की बातें याद करता है कि अगर तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल करना है तो तुम्हें अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने पावर को कंट्रोल करने में रखना होगा। तुम किसी के बारे में मत सोचो, बस इतना याद रखो कि तुम कर सकते हो। फिर से युकितो खड़ा होकर अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और फिर फाइनली वो अपनी पावर को कंट्रोल कर पाता है। तभी वहाँ पर युकितो के पापा की सोल आती है और उससे कहती है, तुम आप खुद के बारे में जानने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, तुम्हें आप खुद की शक्तियों को समझना पड़ेगा। युकितो कहता है, पर आप हो कौन? वो बस उससे इतना ही कहते हैं कि तुम्हें आप बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी खुद की शक्तियों को हासिल करने के लिए। और वो तेज हवा के साथ वहाँ से गायब हो जाते हैं। युकितो कहता है, 1 मिनट रुको, आप हो कौन? फिर युकितो फेस्टिवल में आ जाता है और वो खुद से ही कहता है, मैंने इस आदमी को कहीं तो देखा हुआ था। जिंगी शराब पीकर पूरी तरह से टल्ली था। युकितो उसके पास आकर कहता है, तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हुए हो, वो भी ऐसी जगह पर? जिंगी कहता है, मैं अकेले ही एंजॉय करना चाहता हूँ मेरे शराब के साथ। पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना नहीं चाहते? फिर युकितो अपना फोन निकाल कर चेक करता है तो उसमें सबके मैसेज होते हैं। युकितो मैसेज देखता है, अचानक क्यों भाग गई? सब कुछ ठीक है ना? कुछ बात है क्या? मोमोको-सान भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। युकितो मैसेज टाइप करता है, आई एम सॉरी, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। फिर वो जिंगी से कहता है, चलो मैं आप सबके पास वापस जा रहा हूँ।
और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और वो पीछे मुड़कर जिंगी से फिर से कहता है, मास्टर जिंगी थैंक यू, क्योंकि आपने मुझे मेरे पावर को कंट्रोल करना सिखाया, इसीलिए मैं आज आप सबके साथ घुल मिल कर रह पा रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मास्टर जिंगी। जिंगी भी मुस्कुराता है। यूकी तो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है और सैनो आइलैंड का वॉल्केनो फट जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जिंगी उस वॉल्केनो को देखकर कहता है, क्या ये सब अब फाइनल है? और इसी के साथ एपिसोड 9 यहाँ ही खत्म हो जाता है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।